हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस चैप्टर में 3 चीज़ें आनी चाहिए, मीन, मोड और मीडियन। ये कैसे निकाला जाता है, अगर ये आपको आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हो सकता है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए उनमें डिजिट चेंज कर दी जाए आपकी। हो सकता है आपकी बुक से ना आए, डिजिट चेंज करके दे दी जाए। तो आप सिर्फ इतना सीख लें कि मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर देंगे, फिर भले ही वो आपकी आउट ऑफ बुक आ जाए। तो जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है, सभी तरीके के एक एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल सेकंड है, इसमें मीन निकालना है। हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है, आप बुक को ओपन कर लीजिए। हमने सिर्फ ये टेबल बनाई है यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो इसका हम मीन निकालते हैं। तो फिर ये पहले जो परसेंटेज दिया है ये लिख लेंगे हम पहले। ये 15, 25, 25 से 35 दिया है। फिर हमारा 35 से 45, ये 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। फिर हमारा ये नंबर ऑफ स्टेट दिया है ये, यानी कि इसे हम बोलेंगे FI, इसको हम बोलेंगे FI। तो ये क्या दिया, 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ये हमारा हो गया FI। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, XI निकालेंगे। अब XI कैसे निकालेंगे, इन दोनों का ऐड कर दें हम, इन दोनों का ऐड करके और 2 का डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, XI निकल आएगा। यानी कि जो टाइम इंटरवल दिया है ये दिए गए हैं, इनका ऐड करके और 2 का डिवाइड दे देंगे तो हमारा XI निकल आएगा। इसे हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। जैसे 15 और 25 है तो 15 प्लस 25 और डिवाइड कर देंगे 2 का। 5 5 10 की 0, 1 कैरी 2 1 3 1 4 अपॉन 2, यानी कि इसका कितना आ गया 20। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 लिखेंगे। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, यानी कि 25 और 35 को ऐड कर देंगे। 5 5 10 की 0, 1 कैरी 2 1 3 3 6, 60, 60 में 2 का डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पे क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 20 30। अब देखो 20 30 इसका भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें पता चल जाता है रेशियो कितना है, 10 10 का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80, इस टाइप से ये आ जाएगा। XI निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका DI निकालेंगे। DI कैसे निकालेंगे, इसके हम 2 तरीके बताएंगे। मीन निकालने के 2 तरीके बताएंगे, एक तो ये बता रहे हैं, फिर एक आपको डायरेक्ट मेथड बताएंगे। उससे वो थोड़ा इससे इजी है, उसे भी देख लेंगे। अब DI हम जब निकालेंगे तो DI का करेंगे, XI माइनस क्या करेंगे, पहले हम A को, हमें A पता होना चाहिए, A को लेट करेंगे पहले हम। A को हमें A पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, कि मिडिल की जो वैल्यू होती है XI में, जो मिडिल की वैल्यू होती है, देखो 3 तो ये निकल गए, 3 ये निकल गए, मिडिल की वैल्यू क्या मिली, बची 50। तो A क्या हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। जो DI का फॉर्मूला है, DI कैसे निकलेगा, XI माइनस का 50, यानी कि XI में से इसमें से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस 50 हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, माइनस का 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 30। ऐसे ही 30 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 20। अब 40 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10। अब 50 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 60 में से 50 करेंगे तो 10 प्लस का, 70 में से 50 तो 20, 80 में से 50 तो 30। ये हमारा क्या निकल आया, DI निकल आया। इसके बाद हम निकालेंगे UI।
यू आई कैसे निकालेंगे हम? यू आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई एच। अब हमें एच की भी ज़रूरत है, तो एच हमें कहाँ से मिलेगा? एच मिलेगा इन दोनों में डिफरेंस जितने का चल रहा होता है वो है एच। तो 15, 25, 25, 35, 35, 45, इनमें कितने कितने का 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये हमारा एच हो जाएगा। तो यू आई निकालने के लिए हम x1 माइनस एच ये करेंगे। x1 माइनस एच, x1 कितना दिया है? 20 दिया है। जैसे हम यहाँ के लिए निकाल रहे हैं तो x1 कितना दिया है? 20 दिया है। माइनस ए कितना दिया हुआ है? 50 अपॉन एच का दिया है 10 दिया हुआ है। तो 20 में से 50 जाएगा तो माइनस का 30 अपॉन 10, तो 10 3 जा 30, तो माइनस के 3 आएगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 3। ऐसा ही इसमें इन सब में करते जाएंगे। ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ये हो गया हमारा यू आई। अब इसके बाद निकालेंगे हम एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 18। अब 11 2 जा 22, तो माइनस के 22। 7 1 जा 7, माइनस का 7। 4 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। अब यहाँ से हमें क्या किसकी सिग्मा या समेसन इसको बोल देंगे, एफ आई यू आई चाहिए होता है, तो इन सबको हम ऐड करते हैं। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 36। वो हमें समेसन एफ आई की भी ज़रूरत पड़ती है, समेसन एफ आई। तो हम इन सबको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 35। ये हो गया। इतना हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें निकालना है मीन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। ये होता है फॉर्मूला। इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। ए कितना है? 50, तो 50 प्लस समेसन एफ आई यू आई कितना दिया है? माइनस के 36, माइनस का 36 अपॉन समेसन एफ आई तो 35 इंटू एच। अब एच क्या दिया हुआ है? डिफरेंस 10 हो गया। इन सबको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इस सबको, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 39.72। हम यहाँ पे 1 रखेंगे, इसको पहले यहाँ 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या इनको कट कर देंगे हम। कुल मिला के इसको हमें सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई डिवाइड है, कर सकते हैं आप लोग। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट यही करना है इसमें। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 39.72। तो ये आंसर हो गया। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं एक एक्सरसाइज पर 13.1 पर। 13.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें भी हमें मीन ही निकालना है और उसको निकालेंगे हम दूसरे तरीके से, डायरेक्ट मेथड से। ये दिया हुआ है, हमें मीन निकालना है। क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेना, रीड कर लेना। बाकी ये टेबल हमने यहाँ पे बना दी है, तो इसमें हमें मीन निकालना है। तब इसको करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? थोड़ा सिंपल होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं अगर नंबर्स बड़े हों। तो यहाँ पे नंबर्स छोटे हैं, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो ज़्यादा टफ नहीं होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट। फिर लेकिन नंबर ऑफ आवर्स लिखा है, तो नंबर ऑफ आवर्स, इसी को बोलेंगे एफ आई। तो नंबर ऑफ प्लांट का ये जो टाइम इंटरवल है वो लिख लेते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। अब ये जो दिया है वो लिख लेते हैं। 1 2 1 5 6 2 3। ये हो गया। अब हम किसकी एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई तो हमें पता है, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड
यानी कि 0 + 2/2 यानी कि 2/2 तो कितना निकलेगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2 + 4/2, 4 2 6/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ऐसे इसका करेंगे 4 6 10, तो कितना आ जाएगा 5, 6 8 14, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 13, तो ये क्या निकल आया xi निकल आया। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है fi xi निकालना है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ये निकल आया। अब मीन का जो फॉर्मूला होता है ये कौन सा है, ये डायरेक्ट मेथड है। मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, इसके लिए समेसन fi xi अपॉन समेसन fi। अब fi xi समेसन fi xi ये हो जाएगा इनका सबका ऐड टोटल, तो ये निकलेगा 162, और समेसन fi ये हो जाएगा, ये है समेसन fi मतलब इन सबका ऐड, तो ये क्या है 20, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा 20, तो क्या हो जाएगा 162/20, इसका इससे डिवाइड देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.1, तो इसका ये मीन निकला क्या है 8.1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 13, इसके जो और क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। आपको दो तरीके बता चुके हैं, एक डायरेक्ट मेथड बता दिया, एक पिछला हमने बताया था आपको, तो आप दो में से किसी को भी कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये हमने बता दिया आपको मीन निकालना। अब चलते हैं आगे मोड की तरफ, जो हमारा किस में है एक्सरसाइज 3.2 में। ये हमें दिया है एक्सरसाइज 13.2। 13.2 का ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये हम पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, आया भी है आपके एग्जाम में, वैसे सॉल्व भी करते हैं। तो अब हम निकालना है मोड, अभी हम मीडियन निकाल रहे थे, अब हम मोड सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, हमें मोड फाइंड करना है। तो ये लाइफ टाइम और ये क्या दी गई है फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम क्या बोलेंगे f1 बोलेंगे। तो लिखते हैं ये क्या दिया है हमें 0 से 20, ये 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 ये दिया हुआ है। फ्रिक्वेंसीज की देखते हैं, ये क्या दिया है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। अब जब हम इसे निकालेंगे तो हमारा जो मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है। अब देखो क्या हो जाएगा इन सभी चीज़ों को पता कैसे चलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम F1 क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा देखो कौन सा दिख रहा है, ये 61, तो ये क्या हो जाएगा F1। और ध्यान रखना F1 के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा F0 और F1 के जस्ट नीचे वाला हो जाएगा F2। ये तो निकल आया F1 F2। अब हमें L की ज़रूरत है, L क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे देते हैं F1, तो यहाँ पे ये F0 F1 F2 लिखा ही हुआ है, तो यहाँ दोबारा से नहीं लिखते हम। अब हमें पता होना चाहिए क्या H और L। अब H क्या होता है, H तो हमें पता है कि जो डिफरेंस होता है वो होता है H, तो डिफरेंस कितने का है। अब कहाँ का डिफरेंस होगा वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये F1 के सामने यहाँ देखेंगे हम
F1 के सामने। अब इसका डिफरेंस कितना है, 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो H क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। इनका डिफरेंस होता है वो कितना कितना क्या होता है, L, माफी चाहते हैं H होगा इनका डिफरेंस जो यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है। अब L निकालेंगे। L का कैसे पता चलेगा, इसके सामने वाले F1 के जस्ट सामने जो टाइम इंटरवल होगा उसकी सबसे छोटा नंबर, 2 नंबर यहाँ पे दिए होते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 60 है। तो L क्या हो जाएगा हमारा, 60। तो हमें L पता चल गया, H पता चल गया, F1 F0 F2 ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो अब हम यहाँ से मोड को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में अब रखेंगे, L कितना है, 60। तो 60 प्लस F1 माइनस F0 कितना, F1 क्या है, 61 माइनस F0 कितना है, 52 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 61 माइनस F0 कितना है, 52 माइनस F2 कितना है, 38 इंटू H कितना दिया है, 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 60 प्लस 61 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9। ये क्या आ जाएगा, इसका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 122 माइनस इन दोनों को माइनस माइनस के हैं ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू ये हमारा कितना है, 20 है। तो ये 60 हो जाएगा प्लस ये 9 अपॉन 122 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 32 इंटू ये हमारा क्या है, 20 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 65.625 ये हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि मोड। तो आपको हम मीडियन भी बता चुके हैं, मोड भी बता चुके हैं, कैसे आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप ये निकालना जानते हैं, निकालना सीख गए हैं तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, वैसे हमने ये बता चुके हैं आपको, लेकिन और आप क्वेश्चन सॉल्व, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करना है। आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, 2 ये करने हैं आपको। फिर एक्सरसाइज 13.1 पे आना है। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। फिर एक्सरसाइज 13.2 पे आते हैं। 13.2 के आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेना है। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 13.3 पर, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 इतना आप कर लेंगे। आपको अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं और इतना सब कुछ आपको अच्छे से आता है तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% उसे सही करके आएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये आपका 13 चैप्टर था। एक चैप्टर और बचा है जिसका वीडियो हम कल डालेंगे, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर के साथ, और उसके बाद भी हम आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। थैंक यू सो मच।